विषय क्षेत्र में हम संभववाद जो शब्द दिया वो इसके जो प्रवर्तक थे पाल, विडाल, डी लाप्लास थे, ये फ्रांस के थे। इन्होंने कहा कि प्रकृति पर विजय तो प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन प्रकृति को दास भी नहीं बनाया जा सकता, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाया जा सकता है। इन्होंने नियतिवाद शब्द, नियतिवाद किसे कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो नियतिकवाद आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्य क्रियाओं को नियतिवाद कहा जाता है। आदिम मानव समाज व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्य क्रियाओं को नियतिवाद कहा जाता है। इसके प्रवर्तक फ्रेडरिक रेडजेल थे। इस नियतिवाद के प्रवर्तक थे वो फ्रेडरिक रेडजेल थे, जिन्हें आधुनिक भूगोल, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हें फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम है एलन सैम्पल, जो अमेरिकन प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थी। वो भी इनके विचारों से इनके कट्टर समर्थक थी। वो भी इन्होंने जो नियतिवाद कहा, आदिम मानव समाज व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्य क्रियाओं को नियतिवाद कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक थे फ्रेडरिक रेडजेल, और फ्रेडरिक रेडजेल की जो शिष्या थी एलन सैम्पल, इसकी जो कट्टर समर्थक थी, इन्होंने भी नियतिवाद को सही ठहराया। उसके बाद भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में भौतिक हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जलवायु है, और हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसका क्या है, इसमें पर्यावरण है, उसका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। जबकि मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण, खुद मानव का और भौतिक पर्यावरण के बीच, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। तो भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल किसे कहा जाता है? भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाती हैं। फिर है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कौन कौन सा है? किस में मानव भूगोल की जो चर्चा की जाती है, किस किस को इसमें शामिल किया गया है? तो पहला है जनसंख्या। पहला पॉइंट है जनसंख्या, कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रह रही है और उसके मुताबिक उस कितने संसाधनों तक उसकी पहुंच है, वो विषय क्षेत्र में शामिल किया गया है। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक संसाधन। जो जनसंख्या रह रही है उसे प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों की पहुंच
उन संसाधनों तक जनसंख्या की पहुंच कितनी है, किस व्यक्ति को कितना संसाधन मिल रहा है, उसकी चर्चा भी विषय क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है अन्य देशों से संबंध। अन्य देशों से संबंध वो भी विषय मानव भूगोल की विषय क्षेत्र में आते हैं कि हमारे देश भारत देश के अन्य देशों से किस प्रकार से रिलेटिव है, संबंध है, उनके बारे में इसमें विषय क्षेत्र में ये चर्चा की जाती है। उसके बाद कालिक अनुक्रम, चौथा पॉइंट है कालिक अनुक्रम। ये है समय के अनुसार उसमें जो बदलाव आता है उसे कहते हैं कालिक अनुक्रम। समायोजन, पांचवा पॉइंट है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। किस प्रकार से एक देश का, एक समाज का दूसरे समाज के साथ, दूसरे देश के साथ किस प्रकार से समायोजन है, तालमेल है, उसके साथ उसका सामंजस्य किस प्रकार से बैठता है, वो समायोजन। और प्रादेशिक संगठन, अलग अलग प्रदेशों के जो संगठन बने हुए हैं उनसे उनका ताल्लुक कैसा है, उनका सामंजस्य कैसा है, इसका भी वर्णन विषय क्षेत्र में किया जाता है। फिर छठा पॉइंट है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण की किस क्षेत्र में कैसी संस्कृति है उसके अनुसार अपने आप को ढाला जाता है, और ये भी देखा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग कल्चर होती है, संस्कृति होती है, उसके अनुसार अपने आप को मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से ढाल लेता है। फिर अगला पॉइंट है मानव भूगोल के काल। मानव भूगोल के काल। मानव भूगोल के काल। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा है वर्तमान काल। प्राचीन काल में मानव भूगोल, मानव समाज और प्रकृति। प्राचीन काल में मानव समाज प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था और दूसरे क्षेत्रों से अनभिज्ञ था, दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे प्रदेशों के बारे में वह नहीं जानता था। और प्राचीन काल में सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन सभी को एक देवीय शक्ति के रूप में पूजता था। फिर मध्यकाल में एक देश से दूसरे देश के बारे में, एक समूह से दूसरे समूह के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मध्यकाल में नदियों पर पुल बनाने, और नई खोज विकसित करने का नया जुनून मानव की नई सोच के अनुसार हुआ। वास्को डी गामा
वास्को डी गामा व कोलंबस ने नई दुनिया के बारे में जानने के लिए नई नई जगह की तलाशें शुरू की। और वर्तमान काल में मानव भूगोल में इन दो जो पुराने काल हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, इन दोनों कालों में जो था उसको कहीं परे रखकर एक नया आयाम दिया और मानव क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इन सब के बारे में वर्तमान काल में चर्चा की गई। और ये भी पता लगाया गया कि प्रत्येक मानव को संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। ये आपका प्रकृति विषय से